हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में बात किया हुआ था और ट्रांजिएंट एनालिसिस में डिस्चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, आप लोग देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है डिस्चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट में पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्चार्जिंग के सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लिया हुआ था और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसका सॉल्यूशन कर लिया था, इनिशियल कंडीशंस के बारे में जान लिया था। जो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 में हम लोगों ने फर्स्ट केस डिस्कस किया था। मैंने बताया हुआ था कि उसके बाद हम लोग 3 केस बनाएंगे। तो 3 केसेस में से फर्स्ट केस को हमने पहले सेकंड वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जो कि था हमारा हैवीली डैम्प्ड सर्किट या डेड बिट सर्किट। ठीक, उसी सीरीज का आज ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड सर्किट की। ठीक, 3 केसेस बने हुए थे, तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक केस डिस्कस हो सका, दूसरा केस आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट केस अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि पहले वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम लोगों ने चार्ज का इक्वेशन लिखा था, ट्रांजिएंट चार्ज का। तो ट्रांजिएंट चार्ज का इक्वेशन मैंने सामने लिख रखा है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं पहले ही बता दूँ शुरुआत में ही। क्रिटिकली डैम्प्ड सर्किट किस सर्किट को बोलेंगे, कब बोलेंगे। तो देखिए, जो कंडीशन थी, एक क्वांटिटी थी हमारे पास P, जो कि थी k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आप लोग थर्ड वीडियो या जो भी मेरा थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, सेकेंड लेक्चर देख लीजिएगा, तभी थर्ड लेक्चर देखिएगा। फर्स्ट के बाद भी थर्ड देख सकते हैं। ठीक, फर्स्ट के बाद आपको केसेस क्लियर होने लगेंगे, केसेस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक, तो ये सेकेंड केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वांटिटी थी P इक्वल्स टू स्क्वायर रूट k स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, P स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे P के बारे में ही 3 केसेस थी। P या तो पॉजिटिव हो सकता है हमारा, ठीक, यानी कि k स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाए ओमेगा स्क्वायर से, तो हमारा P पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। लगभग बराबर हो जाए, ठीक, ऑलमोस्ट इक्वल टू कर दें या एग्जैक्टली इक्वल टू कर दें। तो एग्जैक्टली इक्वल टू करने पे P 0 हो जाएगा, तो उस केस को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस केस में हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल टू कर लेते हैं। ठीक, जो हमारा सेकेंड केस है उसमें क्या करेंगे, k स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इस चीज़ को लेकर हम लोग चलेंगे। अब जब k स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होगा, तो हम लोग मानते हैं कि k इसमें स्लाइटली ग्रेटर है ओमेगा से। ठीक, अब स्लाइटली ग्रेटर होगा तो बहुत स्मॉल पॉजिटिव रियल क्वांटिटी होगी। ध्यान रखिएगा कि जो k हो गई वो P जो होगी वो स्मॉल रियल पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, यहीं पे जो k की वैल्यूज थी वो क्या क्या थी। तो k की वैल्यू हम लोगों ने लिया था कैपिटल R/2L। ठीक, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, यानी R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। सिमिलरली हम लोगों ने लिया था ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC था। ठीक, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, k स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/LC। ठीक, इस क्वांटिटी को मैं इधर लेके चला जाता हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर अपॉन LC। यहाँ से एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, या R इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू है स्क्वायर रूट 4L अपॉन C के बराबर। ठीक, यानी कि जो हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट इसके बराबर हो जाए, 4L अपॉन C के बराबर। तो उस केस में जो हमारे सर्किट में चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होगी, जो हम लोग अभी केस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग डिस्चार्जिंग का, अभी चार्जिंग के भी केस में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो डिस्चार्जिंग हैवीली डैम्प्ड के कंपैरिजन में फास्टली होगी। ठीक, और हैवीली डैम्प्ड के केस में बहुत स्लोली हो रही थी, यहाँ पे स्पीडली होती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड सर्किट। ठीक, अब देखिए इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कुछ चीज़ें और है जो यहीं से हम लोग देख लेंगे, जिसका मैं आगे यूज़ करूँगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, केस तो ये मैंने जान लिया। अब देखिए, जब P हमारा जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगा, तो e⁻pt की वैल्यू क्या होगी और e⁻−pt की वैल्यू क्या होगी। तो जो हमारा एक्सपेंशन सीरीज होती है e⁻pt, इसका एक्सपेंशन कीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + pt के बराबर। ठीक,
इसमें आगे और भी सीरीज में आगे भी क्वांटिटीज आएंगी, लेकिन उन हायर ऑर्डर क्वांटिटीज़ को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि चूँकि पीटी मैंने बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑलरेडी ले रखी है, उसका जब स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगी, तो उन स्मॉलर क्वांटिटीज़ को मैं ऑटोमेटिक निगलेक्ट कर रहा हूँ यहीं से। इस सीरीज को पूरा एक्सपेंड करेंगे तो बहुत बड़ी सीरीज जाएगी। तो मैं सिर्फ आगे के 2 टर्म्स ले रहा हूँ जिसमें कि पावर नहीं है, ठीक। सिमिलरली अगर आप लोग e टू द पावर माइनस पी टी करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस पी टी के बराबर, ठीक। ये 2 क्वांटिटीज हो जाएगी, इनका यूज़ करेंगे हम लोग। इसके बाद हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन होगी वो क्या होगी, इनिशियल कंडीशन में मैं ही लिख देता हूँ। जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास है एट टी इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू, क्यू लिखें या क्यू टी लिखें, दोनों सेम लिख सकता हूँ मैं, क्यू नॉट। और दूसरी क्वांटिटी है या दूसरी कंडीशन है एट टी इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो जाएगी, ठीक। तो इतनी चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। और किससे आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड आउट कर लिया था। तो ये सारा यूज़ करते हुए हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, उसमें से आगे मैं क्या लेके बढ़ने वाला हूँ, ठीक। तो मैं यहीं से नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्यू की वैल्यूज मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ से जो वैल्यूज मैंने लिख रखी है इन सारी वैल्यूज़ का मैं यूज़ करूँगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है, या क्यू टी कह सकते हैं, ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू a1 e टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी, ठीक, बीच में प्लस है, प्लस a2 e टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ से e टू द पावर पी टी सॉरी e टू द पावर माइनस के टी को कॉमन कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या आएगा हमारे पास, क्यू टी इज इक्वल टू a1 सॉरी e टू द पावर माइनस के टी को मैं कॉमन कर दे रहा हूँ बाहर, अंडर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, a1 e टू द पावर पी टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस ऑफ पी टी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर पी टी की वैल्यू मैंने पीछे लिख रखा था, a टू द पावर प्लस पी टी, ए टू द पावर माइनस पी टी, दोनों की वैल्यूज मैंने पीछे लिखा हुआ था पिछले पेज पे। तो यहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 प्लस पी टी है और 1 माइनस पी टी है, दोनों वैल्यूज मैं यूज़ करने जा रहा हूँ अगले में। तो यहाँ पे क्यू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, e टू द पावर माइनस के टी अंडर ब्रैकेट a1 1 प्लस पी टी, ठीक, प्लस a2 टाइम्स ऑफ सॉरी a2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस पी टी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें कॉमन हो रही, फिर से मैं उसको एक साथ लिखने जा रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जनरली इसी को, माइनस के टी अंडर ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a1 है यहाँ पे a2 है, दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस a2, ठीक, प्लस यहाँ पे a1 pt है, यहाँ पे a2 माइनस pt है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, a1 माइनस a2 टाइम्स ऑफ pt लिख सकता हूँ। देख लीजिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ पे इन दोनों कांस्टेंट्स को कुछ और फिर से जूम कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं यहीं पे लेट कर लेता हूँ, बगल में इधर लिख देता हूँ लेट करके, a1 प्लस a2 को मैं a जूम कर लेता हूँ और a1 माइनस a2 को मैं b जूम कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया हुआ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस के टी अंडर ब्रैकेट a प्लस, यहाँ a1 माइनस a2 इंटू पी को b ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी क्वांटिटी जो है a1 माइनस a2 इंटू पी, इस पूरे को क्या ले रहा हूँ, b, यहाँ पे p में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, bt, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिएंट चार्ज क्यू टी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्यू टी हमको मिल गई, यहीं से हमको निकालना है आई टी, ठीक। तो देखिए मैं लिख देता हूँ पूरा एक बार फिर से, ये क्यू टी हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ के टी अंडर ब्रैकेट a प्लस बी टी। अब आई टी निकालना है हमको,
आई टी की वैल्यू कितनी होगी, तो फिर से हम लोग आई टी के लिए माइनस ऑफ डी क्यू टी बाई डी टी करेंगे। डी क्यू टी बाई डी टी करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग हमारे पास फंक्शन है, तो मैं निकालने जा रहा हूँ आई टी जो होगा माइनस ऑफ डी क्यू टी बाई डी टी के बराबर। ठीक, अब माइनस ऑफ डी क्यू टी बाई डी टी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस हैं, एक ई टू द पावर माइनस के टी और ए प्लस बी टी। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान करके। ठीक, यानी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है उससे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बाहर ही मैं कर लेता हूँ। अभी फर्स्ट फंक्शन में इसको मान लेता हूँ ई टू द पावर माइनस के टी इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन जब सेकेंड का करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, बी प्लस सेकेंड फंक्शन ए प्लस बी टी इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। जब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ के ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं, इंटू में ये चीज़ आ गई। अब इसको फिर से मैं ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो आई टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी इंटू बी प्लस में क्यों लिख रहा हूँ, ये माइनस है, इस माइनस को भी बाहर ले लेता हूँ, दोनों को मिला के प्लस लिख लेता हूँ। आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी टी ई टू द पावर माइनस के टी इंटू के। ठीक, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, आई टी की। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है क्यू टी की वैल्यू, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ जो हमको मिल गई किसकी, आई टी की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना है और ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। अगर हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें तो हमको ऑटोमेटिक ए वन और ए टू मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ए वन ए टू निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो हमको सिंपली क्या कर लेना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए फर्स्ट इनिशियल कंडीशन मैंने लिखी हुई थी यहाँ पे, पहले वाले में क्या रखेंगे, टी इज इक्वल टू 0 क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक, और दूसरे में टी इज इक्वल टू 0 पे आई इज इक्वल टू 0, ये पुट करने जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं जब मैं पुट करूँगा टी इज इक्वल टू 0 तो क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यू टी की वैल्यू क्यू नॉट के बराबर होगी। पहले इक्वेशन से क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी है, टी की वैल्यू 0 रखूँगा, -1 हो जाएगा, या -0 हो जाएगा, ई टू द पावर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा फाइनली, और 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आ जाएगी 1 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी टी, डी की वैल्यू 0, बी 0 हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक, इसी तरह से इसमें मैं पुट करने जा रहा हूँ टी इज इक्वल टू 0 आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू आई टी इक्वल 0 हो गया, इधर पुट करूँगा ई टू द पावर के टी, टी इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो हो जाएगा -1, यानी क्या आ जाएगा -b प्लस ए प्लस बी टी जो है फिर से 0 हो जाएगा। ठीक, ई टू द पावर माइनस के टी, टी की वैल्यू फिर से 0 पुट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, के बचेगा। ठीक, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू ए के, और ए की वैल्यू क्यू नॉट आ चुकी है, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू नॉट। ठीक, तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद ए और बी की वैल्यूज मिल गई। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, क्यू नॉट, इसको फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कर देता हूँ मैं, और इसको फोर्थ इक्वेशन। ठीक, ये ए की वैल्यू मिल गई, ये बी की वैल्यू मिल गई। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ए और बी की वैल्यूज किस में पुट कर देंगे, क्यू टी वाले इक्वेशन में और आई टी वाले इक्वेशन में, तो हमको क्यू टी और आई टी दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। चाहे तो आप लोग क्यू टी वाले इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आई टी के लिए फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक, दोनों कैसे हो सकता है, दोनों काम कर सकते हैं आप लोग आसानी से, एक ही चीज़ आएगी। तो मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर चलता हूँ फिर से। एक्चुअली पेज थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसमें, तो अब बहुत ज़्यादा एक पेज पे लिख देने पे पेज डिस्टर्ब करता है, शिफ्ट नहीं होता जल्दी। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आगे इसमें लेके चल रहा हूँ आपको। क्यू टी की जो वैल्यू आएगी e टू द पावर माइनस ऑफ के टी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी टी था हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, e टू द पावर माइनस के टी अंडर ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी आई हुई है, क्यू नॉट, प्लस
बी की वैल्यू के क्यू नॉट इंटू टी। ठीक, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे क्यू टी की वैल्यू ई टू द पावर, सॉरी यहाँ से मैं क्यू नॉट भी बाहर कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए क्यू नॉट बाहर कर लेता हूँ और ई टू द पावर माइनस के टी है ही, तो मैं इसको एक अरेंज फॉर्म में लिख देता हूँ, क्यू नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस के टी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ट्रांजिएंट चार्ज की। ठीक, ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे। ट्रांजिएंट चार्ज से हम चाहें तो ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ट्रांजिएंट चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ट्रांजिएंट चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही हम लोग t बराबर 0 पुट करेंगे, ठीक, तो t बराबर 0 पर क्यू टी कितना आ जाएगा, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 क्यू टी इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे मैं t बराबर 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में चाहिए क्यू नॉट प्लस ये वाली क्वांटिटी 0, ई टू द पावर माइनस के टी 0 हो जाएगा, तो ई टू द पावर में है 0 तो यह हो जाएगा 1, यानी कि क्यू नॉट प्लस 0 इंटू 1, यानी कि क्यू मिला के बात आ गई क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए आगे फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, टाइम बढ़ने के साथ ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और फाइनली ये कहाँ जाएगा, 0 तरफ टेंड करेगा। तो हमारे पास जो क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ ग्राफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक, क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ बनाने के लिए इधर मैं ले लूँगा क्यू टी और इधर मैं ले लूँगा टी। ठीक, ये हमारा क्यू टी हो गया, सॉरी इस डायरेक्शन में, और इधर मैंने क्या ले लिखा है, टी। ठीक, इस डायरेक्शन में ले लिया मैंने टी। अब यहाँ पे कहीं पे एक वैल्यू मैं चूज कर लेता हूँ क्यू नॉट, तो हमारा ग्राफ क्यू नॉट से स्टार्ट होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, तो ये ग्राफ कुछ लगभग इस तरह से आता है, डिक्रीज करता हुआ कुछ इस तरह से आता है। ठीक, तो इसको बना लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ, क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक, वो मैंने लिख रखा है, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ, इसको बना लीजिएगा आप लोग। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ का रेट ऑफ डिक्रीमेंट थोड़ा कम होगा, प्योर एग्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे एडेड है। ठीक, अब टी एडेड होने का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी जब डिक्रीज कर रही हो तो उस समय ये क्वांटिटी बढ़ा भी रही होगी। ठीक, एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो एक क्वांटिटी इंक्रीज भी कर रही है, जिसका रेट ऑफ डिक्रीमेंट बहुत स्लो होगा। ठीक, हाँ, लेकिन हैवली डैम्ड के केस में या हैवली डैम्ड के कंपैरिजन में देखें तो बहुत फास्ट होगा। तो हैवली डैम्ड के कंपैरिजन में फास्ट होने के चलते इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम्ड। लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी होने का मतलब क्या है कि चार्ज की वैल्यू डिक्रीज तो कर रही है बट फिर से वो चार्ज गेन नहीं कर रहा है। ठीक, मतलब एक समय के बाद जा करके चार्ज हमारा 0 हो जाएगा, या हमारा जो ऑसिलेशन होगा, अगर गैलोमीटर के केस में बात करें तो हमारा जो ऑसिलेशन होगा वो मैक्सिमम से 0 की तरफ टेंड करेगा और 0 तक जाता है तो रुक जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निकालेंगे हम लोग आई टी। ठीक, तो मैं क्यू टी का इक्वेशन यहीं से लिख लेता हूँ और इसी इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ता हूँ फिर से। अब देखिए आई टी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास क्यू टी का इक्वेशन क्या आया हुआ है, क्यू नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस के टी ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक, यहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और निकालता हूँ आई टी। ठीक, आई टी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑफ डी क्यू टी बाई डी टी। ठीक, माइनस ऑफ डी क्यू टी बाई करने का मतलब क्या है, माइनस ऑफ डी डी टी ऑफ क्यू नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस के टी ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस के टी एक फंक्शन बनेगा और ई टू द पावर माइनस के टी फिर से दूसरा फंक्शन होगा। ये फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया क्या सेकेंड फंक्शन। यहाँ से मैं निकालने जा रहा हूँ आई टी की वैल्यू, आई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से क्यू नॉट मैंने बाहर किया तो माइनस ऑफ क्यू नॉट लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस के टी ले लिया, 1 प्लस के टी इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ के ई टू द पावर माइनस के इंटू टी।
ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर माइनस के टी एज इट इज ले लेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, के, ठीक, 1 0 हो जाएगा, के बचेगा सिर्फ, तो ये चीज़ है हमारे पास, ये आ गया। ये मेरा डिफ्रेंसिएशन हो गया। और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, माइनस ऑफ क्यू नॉट, इसको देखिए ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ के ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के स्क्वायर टी ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, ठीक, प्लस ई टू द पावर माइनस के टी इंटू के, ठीक। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो आई टी की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, आई टी इज इक्वल टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों कट चुके हैं, तो क्या बचेगा, क्यू नॉट के स्क्वायर टी ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक। तो ये हमारे पास आ गई आई टी की वैल्यू, ठीक। अब देखिए आई टी की वैल्यू तो मिल गई, इससे हम लोग को अब ग्राफ बनाना है आई टी वर्सेस टी। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा, देखिए चूँकि यहाँ पे देखिए टी मल्टीपल में भी है और टी पावर में भी है, तो हमारा ग्राफ कैसे इंक्रीज करेगा कैसे डिक्रीज करेगा हमको नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट या रेट ऑफ डिक्रीमेंट देखेंगे, ठीक, ये कितना आ रहा है। तो मैं निकालने क्या जा रहा हूँ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फिर से निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्राफ बनाने के लिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक। अब देखिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, फिर से मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ से डी आई टी बाई डी टी, ठीक। अब डी आई टी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए के स्क्वायर क्यू नॉट तो बाहर कर लूँगा सीधे सीधा, क्योंकि इसमें टी नहीं है, और इन दोनों को फंक्शंस को मार के फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो क्यू नॉट के स्क्वायर बाहर कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने फिर से इसको क्या किया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक। फर्स्ट सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनटू माइनस के ई टू द पावर माइनस के टी आ जाएगा, ठीक, सॉरी यहाँ पे लगेगा, प्लस सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस के टी, और जब टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक। अब इसको फिर से सॉल्व करते, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इधर मैं पेज को थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखता रहेगा। ये लास्ट इक्वेशन आप लोग देखते रहिएगा, डी आई टी बाई डी टी आपको दिख रहा होगा। यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो डी आई टी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट के स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ई टू द पावर माइनस के टी माइनस टी इंटू के ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक। यहाँ से मैं ई टू द पावर के टी फिर से बाहर निकाल देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू नॉट के स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस के टी, बाहर निकाल दिया मैंने ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, ठीक। देखिए किसकी वैल्यू आ गई, डी आई टी बाई डी टी का, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ही आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ भी 3 केसेस बनेंगे हमारे पास, क्या है, ये जो क्वांटिटी है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 केस बनेंगे। हो सकता है कि के टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है के टी की वैल्यू लेस देन 1 हो, या एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक। तो इन 3, देखिए वहाँ से फिर से हम लोग 3 केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 केसेस फिर से बनेंगी, ठीक। यहाँ पे 3 केसेस क्या बन रही हैं, 1 माइनस के टी है, 1 माइनस के टी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक। तो मैं केस बाय केस डिस्कस कर लेता हूँ 1 बाय 1 करके। तो मैं केस फर्स्ट मान लेता हूँ इसमें कि अगर हमारा 1 माइनस के टी जो है पॉजिटिव क्वांटिटी हो, 1 माइनस के टी ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो सिंपल सी बात है डी आई टी बाई डी टी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन के टी, या टी इज लेस देन 1 बाई के, ठीक। टी की वैल्यू अगर 1 बाई के से लेस हो जाए, ठीक, तो उस केस में हमारी पूरी क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो उस केस में डी आई टी बाई डी टी क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
तो यहाँ पे dt/dt जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, सो dit/dt विल बी पॉजिटिव, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ विल बी पॉजिटिव। ठीक, अब ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ इंक्रीज करेगा यहाँ पे। ठीक, दूसरा केस हम मान लेते हैं कि 1 - kt 0 के बराबर हो जाए, तो हमारा जो सेकेंड केस होगा वो क्या हो जाएगा, केस सेकेंड जो होगा यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 - kt इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको 0 करने के लिए क्या होगा, ये क्वांटिटी 1 होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, 1 = kt आ जाएगा या t = क्या आ जाएगा 1/k, और t = 1/k पर क्या होगा हमारा dit/dt क्या हो जाएगा, हियर dit/dt होगा ये हो जाएगा 0 के बराबर। यानी कि जब dit/dt हमारा 0 होता है तो हमको मैक्सिमम मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद फिर से क्या होगा उसके आगे, तो मैं थोड़ा सा पेज को ऐसे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए। इसको देखते रहिएगा आप लोग, यही केस थर्ड डिस्कस कर लेता हूँ मैं। सॉरी, केस थर्ड, इसको 1 बाय 1 करके नोट करते चले जाएगा आप लोग, नहीं तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ रेट ऑफ चेंज देख रहा हूँ करंट का। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग, 1 - kt को लेस देन मान लेंगे, 1 - kt जो है वो लेस देन 0 हो जाए। जब लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 इज लेस देन kt, यानी कि t इज ग्रेटर देन 1/k। और जब t इज ग्रेटर देन 1/k होगा तो इस केस में क्या होगा, dit/dt इज निगेटिव क्वांटिटी। ठीक, एक हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब t इज लेस देन 1/k ले रहे हैं तो उस केस में क्या आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, यानी हमारा ग्राफ इनिशियली इंक्रीज करेगा। एट t इज 1/k पे हमारा 0 हो जा रहा है, यानी हमारा ग्राफ मैक्सिमम होगा, यानी कि it की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक, उसके बाद जैसे ही t हम ग्रेटर देन ले लेते हैं उस केस में क्या हो रहा है, dit/dt निगेटिव हो जा रहा है, और निगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ से ग्राफ हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक, और दूसरी बात, इसको एक तरह से और बता सकते हैं आप लोग, इतना अगर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा जब t ये पूरी क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगी तो dit/dt पॉजिटिव होगा, और उस केस में ये फंक्शन डोमिनेटिंग होगा, और डोमिनेटिंग होगा तो क्या होगा, इसका इफेक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। जब 0 होगा तो dit/dt 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। और उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, t की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो हमारा e⁻ kt जो फंक्शन ये डोमिनेटिंग होगा, और उस केस में हमारा ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो अब इस चीज़ को मैं बनाने जा रहा हूँ, इस चीज़ को प्लॉट करने जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में, और यहीं से मैं आगे इसको बना देता हूँ ताकि आप लोगों को केसेस भी दिखते रहें और चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, अब IT वर्सेस t ग्राफ। ठीक, अब IT वर्सेस t ग्राफ कैसा आएगा, ठीक, अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, इधर मैं लूँगा IT और इधर मैं क्या ले लूँगा, t। ठीक, जनरली इस लाइन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब देखिए एट जैसा मैंने बताया, इनिशियली क्या होगा, ग्राफ हमारा इंक्रीज करेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये भी ध्यान दीजिएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे देखिए हम मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना चाहें, अभी हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, कैलकुलेट करना चाहें तो यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं कितना आएगा। तो जस्ट ग्राफ के बाद मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हमारा ग्राफ इनिशियली इंक्रीजिंग आएगा, यानी कि 0 से ऐसे इंक्रीज करेगा। ठीक, और इसके बाद ये ग्राफ यहाँ से डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज कुछ ऐसा करेगा एक्सपोनेंशियली। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा कि इनिशियली ग्राफ हमारा इंक्रीज करेगा, और इसके बाद मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम के लिए मैंने टाइम लिख रखा है t = 1/k पर, t = 1/k पर हमारा क्या होगा, ग्राफ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, इधर क्या है, इस रीजन में t इज लेस देन 1/k है, और इस रीजन में क्या है, t इज ग्रेटर देन 1/k है।
ठीक। अब इन दोनों केसेस में ग्राफ मैंने बना दिया, ये ग्राफ इधर हमारा डिक्रीजिंग करता हुआ आ रहा है। ठीक, यहाँ पे इंक्रीजिंग करते समय भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बेंडेड है, मतलब एक्सपोनेंशियल इफेक्ट इसमें रहेगा। ठीक, तो आप लोगों को स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है नहीं। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब हमको मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम करंट होगी कितनी, ये जो वैल्यू मैंने बना रखा है ये कितनी होगी। तो इस मैक्सिमम करंट को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, जो करंट वाला इक्वेशन है मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख लेता हूँ। ये जो करंट की वैल्यू आई हुई है, ठीक, करंट का इक्वेशन आया हुआ है, इसी में t इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा, 1/k। ठीक, सिंपली t इक्वल टू 1/k पुट कर देना है आपको, तो i की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, इस i t को अगले पेज में मैं लिख लेता हूँ। जो हमारे पास i t की वैल्यू आई हुई है वो क्या आई हुई है, i t इक्वल टू Q0 k स्क्वायर t e टू द पावर माइनस ऑफ kt। ठीक, एक बार इसको मैच कर लीजिएगा पीछे से, Q0 k स्क्वायर t e टू द पावर माइनस kt। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग t इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, i मैक्सिमम के लिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, तो यहाँ पे लिख लेना फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पुटिंग t इज इक्वल टू 1/k। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी i मैक्स की वैल्यू। ठीक, i मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q0 k स्क्वायर इंटू 1/k e टू द पावर माइनस k इंटू 1/k। ठीक, यहाँ एक के से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक के से k यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका k Q0 e टू द पावर माइनस 1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं k Q0 अपान e। ठीक, i मैक्सिमम की वैल्यू, और k Q0 अपान e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपान e की वैल्यू होती है 0.368 टाइम्स ऑफ k Q0। ठीक, ये वैल्यू हमको मिली हुई है। ठीक, 0.368 टाइम्स ऑफ k Q0। अब इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो मैंने करंट पीछे ड्रा किया हुआ था, जो मेरा ये ग्राफ बनाया हुआ था, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, ये जो मैक्सिमम करंट आ रही है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी आ गई, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखना चाहिए था, इधर लिख रहा हूँ 0.368 टाइम्स ऑफ k Q0। चाहे तो आप लोग k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, k की वैल्यू पुट करके उसके टर्म में बता सकते हैं। ठीक, तो हमारी जो करंट आ रही है वो एग्जैक्टली इतनी आ रही है मैक्सिमम करंट। ठीक, तो ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन था, जो हमने पूरा क्रिटिकली डैम्प्ड सर्किट डिस्कस किया। तो लगभग 40 मिनट का वीडियो आज का भी हो गया। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था इसका हमारा, कि हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। और जनरली जो मैं सिलेबस सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद में जो ECC कॉलेज है, ठीक, या अदर वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेज हैं, उन सारे कॉलेजेज में ज़्यादातर पूछा जाता है। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ही पेपर बनाती है, वो हर जगह होता है, तो आप लोग जानते हैं कि एक ही चीज़ हर जगह पढ़ाई जाती है ऑलमोस्ट। तो वहाँ से मैं सिलेबस का सोल्यूशन दे रहा हूँ पूरा का पूरा। स्टेट यूनिवर्सिटी के सॉल्यूशंस जो हैं इससे थोड़े से अलग हो सकते हैं। ठीक, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के सॉल्यूशंस भी मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलमोस्ट सॉल्यूशन यही होता है, थोड़ा सा डीप में जाके नहीं पढ़ाते वहाँ पे, तो क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्किप कर लेते हैं। जब मैंने इतनी डिटेल कैलकुलेशन किए हुए हैं वो इतनी डिटेलिंग नहीं करते। ठीक, बाकी पढ़ना यही चीज़ें हैं पूरी की पूरी, तो ये चीज़ें हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसका वो कर देता हूँ, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पेज हमारा ये था क्रिटिकली डैम्प्ड सर्किट में। आप लोग चाहें तो इसको पाँच करके बीच बीच में लिखते रहिए, ना लिख सकते हैं तो लास्ट में लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पी की वैल्यू लिखी, सबकी वैल्यू लिस्ट कर दी है, इनिशियल कंडीशन लिस्ट कर दी हुई है, और जो हम लोग कंडीशन यूज कर रहे हैं e टू द पावर pt की वैल्यूज मैंने क्यों किया, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे लेस ले रखा है। ठीक, हैविल डैम्प्ड में p ग्रेटर देन 1 था या ग्रेटर देन 0 था, हैविल मैक्सिमम पॉजिटिव था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके इसमें सोल्यूशन करने का तरीका अलग होगा। यहाँ सोल्यूशन करने का तरीका अलग है। जब हम लोग अंडर डैम्प्ड केस की बात करेंगे यानी थर्ड केस की बात करेंगे, तो वहाँ भी सोल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक,
तो हर तीनों केसेस में सोल्यूशन करने का तरीका अलग है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस सोल्यूशन को आप लोग यहाँ पे ठीक से समझ लेते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में भी आपको 3 टाइप का गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। डेड बीट या हैवीली डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, क्रिटिकली डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, और उसके बाद अंडर डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। वहाँ का कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होना है। जो कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ सर्किट्स के लिए, वही कैलकुलेशन किसके लिए होंगे, वहाँ पे गैल्वेनोमीटर के लिए होंगे। तो आप लोग 2 जगहों पे इसको लेकर के बेनिफिशियर हो सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। एक चीज़ और है, यही सेम कैलकुलेशन आप लोग जाएंगे जब बेसिक सेकेंड ईयर में, तो बेसिक सेकेंड ईयर का फर्स्ट पार्ट जो वेव्स एंड ऑसिलेशन है, वहाँ ऑसिलेशन में फिर से आपको पढ़ना है। लगभग यही कैलकुलेशन होता है, बस यहाँ पे जो के और पी की वैल्यूज हैं ये अलग अलग हो जाएंगी। ठीक, यहाँ के और पी की वैल्यूज में सर्किट कंपोनेंट्स की वैल्यू आ रही है, वहाँ पे कुछ और आएगा, वहाँ डैम्पिंग फैक्टर्स कुछ और होंगे, तो उनके केसेस को लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा थर्ड पार्ट होगा अंडर डैम्प्ड या ऑसिलेटरी सर्किट। तब तक के लिए धन्यवाद।